हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। तो आज हम दो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है ना। अप्रोच सिखाऊंगा, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, ठीक है ना। डरना नहीं होता है, और जो भी नई बातें होंगी इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं कि क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लिया, खत्म कहानी। हम ये सीखेंगे इस रिएजेंट का काम क्या होता है और नए क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करोगे, और ठीक है, बाकी जो भी चीजें आएंगी हम साथ साथ में सीखते चलेंगे। तो आइए एक एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन हम देते हैं आपको। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। तो पहले स्टेप में हमको क्या गिवन था, KOH H2O। अगर KOH H2O ये गिवन है, तो KOH मतलब एक हमारा क्या होता है, बेस होता है। समझ रहे हो, KOH क्या करेगा, बेस। और बेस क्या करता है भाई, बेस हमेशा मोस्ट एच डी कैच प्लस को खाता है। अब कहोगे मोस्ट एच डी कैच प्लस ये क्या होता है, तो मोस्ट एच डी कैच प्लस मतलब जो -I या -M या -H ग्रुप हैं, उनके बगल वाला हाइड्रोजन। जैसे देखो ये वाला ग्रुप हमारा है, -I लगाएगा लगाएगा, ठीक है ना। तो उसके बगल यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन बना रहे हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एक्टिव मेथाइलिन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के बगल में ये हाइड्रोजन है, दिख रहा है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, देखो। तो बात आती है, ये बेस कौन से हाइड्रोजन को खाएगा, ठीक है ना। आपको ये बात तो क्लियर हो गई, कौन से हाइड्रोजन को खा सकता है, ये। लेकिन बात आती है, कौन से हाइड्रोजन को खाने पे हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम इस हाइड्रोजन को खिलाते हैं तो यहाँ पे ये H+ निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, देखो कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमारा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो ये वाला यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो, 6 मेंबर रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन डियर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, देख रहे हो, यहाँ से अगर अटैक करा रहे हो तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो थोड़ा सा ब्रिज टाइप बन रहा है। ब्रिज बन रहा है, समझ रहे हो, यहाँ से अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूर से देख रहे हो कैसे बॉन्ड बनाओगे, मतलब पॉसिबल नहीं बनेगा अगर आप सोचोगे स्ट्रक्चर। तो अब ऐसे और कौन सा पॉसिबिलिटी बन सकती है, और पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ से अगर आप एच निकालोगे, देखो ये वाले एच को निकालो, सोचो। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबरिंग बनेगी। हाँ, 6 मेंबरिंग तो स्टेबल तो होती है, ये बात तो क्लियर है। पर हाइड्रोजन ये भी तो है, तो यहाँ पे क्यों नहीं किए, देखो 1 2 3 4, यहाँ से अगर निकालोगे हाइड्रोजन तो यहाँ पे अटैक करेगा, 4 मेंबरिंग कम स्टेबल होती है। तो जो अच्छी पॉसिबिलिटी है यहीं से बन रही है। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खा लेगा। खा लिया, समझ आई बात। और जैसे ही इस हाइड्रोजन को खाएगा तो हमारा यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज बना, और ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, दिख रहा है, ऐसे ओपन हो गया। अच्छा, कॉन्सेप्ट आप एरो आपको बता दूं कि अगर बॉन्ड ऐसे चलता है तो आगे साइड नेगेटिव होता है, इसके एरो जहाँ होता है पीछे साइड पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना। तो ये नेगेटिव यहाँ जाके अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया। तो देखो हमारा कैसे बना, दिख रहा है आपको, मैं बना के बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे वो बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ नेगेटिव, और वो नेगेटिव हटाने के लिए हाइड्रोजन आ जाता है, H2O था ना, तो वर्कअप हो जाता है, वो अंडरस्टूड है। अब देखो बाकी हमारा क्या होगा, ऐसे 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 था, और यहाँ डबल बॉन्ड था, और ये ऐसे था, और यहाँ से हमारा क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना दिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबरिंग बनी है, तो उसको हम अच्छे से बना लेंगे, टेंशन की बात है नहीं। तो इसको हम थोड़ा अच्छा लगने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान देना। दिख रहा है आपको, देखो हम करेंगे 6 मेंबरिंग बना लो, नंबरिंग कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। 1 2 3 4 5 6, तो देखो बना लो, अभी हम बताते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, और यहाँ पे 6, 6 पे हमारा मिथाइल लगा था, एक पे हमारा OH लगा था, OH को हम बना लेते हैं, ठीक है, बन गया। अब देखो अगली स्टेप में हमारा यहाँ पे ये भी गिवन था, क्या गिवन था, H+ और हीट गिवन था, ठीक है। तो हीट मतलब एलिमिनेशन होता है, हीट मतलब एलिमिनेशन होता है। तो देखो यहाँ से OH था और यहाँ से H था, तो हीट मतलब भाई गर्म करोगे तो पानी बाहर निकल, पानी वेपर बन के उड़ जाता है ना। तो ये देखो यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा, OH और यहाँ से H। अब कहोगे सर यहाँ पर भी तो H था, वो क्यों नहीं निकला, वो क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो कम स्टेबल होगा। देखो पहले ये वाला निकाल के बताते हैं क्यों निकला, वो देखो, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आएंगे प्रोडक्ट में, ध्यान देना। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 इधर है, 1 इधर है,
3 2 5 3 8 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन अगर मान लो आप ये वाला बनाते या ये वाला बनाते तो कम अल्फा हाइड्रोजन आते। चाहे तो बना के देख लो एक बार, अगर आपको मन में डाउट है तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड आएगा तो देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन और इधर एक 3 और इधर एक 4 ही आते। तो इसलिए हमने ये मेजर प्रोडक्ट बनाया। बात समझ में आई? तो हमेशा कितने मेंबर रिंग स्टेबल बनाना? 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है 4 से और 5 से। ठीक है, अगर 5 और 4 की बात आती है तो 5 वाला ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये बातें याद रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं करके। देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन में हम करेंगे और यहाँ पे देखो ध्यान देना डियर, एक गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो था। देखो ये 5 पे डबल बॉन्ड था ना, तो ये तो भूल ही रहे हो, इसको भी लगा लो 5 पे डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी था, इसको मत भूल जाना। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बना दिए। अब आगे आओ बढ़ो। देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है, देख रहे हो 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन, तो इसको ब्यूटाडाइन बोलते हैं ना। अब ब्यूटाडाइन में जो एडिशन रिएक्शन होती है ना, थोड़ा अलग टाइप की होती है। ध्यान देना, बताते हैं अभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाने वाले, बहुत ही थर्मोडायनामिक और काइनेटिक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। देखो HBr है तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये डबल बॉन्ड भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। तो देखो दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ये ऐसे टूटेगा ऐसे टूटेगा, ये कॉन्सेप्ट आप फेरो तो बताया, ये भी ऐसे टूट सकता है, ऐसे टूट सकता है। ठीक है, तो पहले हम इसको A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं, इसको C, इसको D। तो A तरीके से तोड़ते हैं। अगर एक तरीके से हम तोड़ते हैं तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो कार्बोकटायन यहाँ आएगा, क्योंकि देखो टेल पार्ट इधर ना दिख रहा, टेल पार्ट इधर है तो इधर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। वो अंडरस्टूड है ना, कार्बोकटायन को दिखाओगे तो यहाँ कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, और अगर आप बी के तरीके से तोड़ोगे तो कार्बोकटायन हमारा कहाँ बनेगा, कार्बोकटायन यहाँ बनाएगा। तो ये कार्बोकटायन हमारा 3 डिग्री है। ठीक है, और ये कार्बोकटायन हमारा कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला। लेकिन अगर इसमें भी तोड़ोगे तो यहाँ कार्बोकटायन बनेगा तो ये 2 डिग्री बनता और यहाँ पे 1 डिग्री। तो हमारा जो स्टेबल बनता है, इसलिए हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक बार तो आप यहाँ को अब HBr था ना, H तो जुड़ गया यहाँ पे आके, Br माइनस क्या करेगा, यहाँ जाके जुड़ जाएगा। लेकिन देखो गलत हो जाएगा, अगर आप वहाँ जोड़ दिए ना गलत हो जाएगा। देखो Br, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 एडिशन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा। देखो अगर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो देखो 1 2 पोजीशन पे जुड़ा, तो इसे 1 2 एडिशन बोलते हैं। ये हमारा कैसा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट हो गया। अभी बताते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट कब बनता है। अब देखो ये प्रोडक्ट हमारा आंसर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि अगर कभी भी रूम टेम्परेचर गिवन हो या हाई टेम्परेचर गिवन हो, तो वहाँ पे क्या होगा, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, अब थर्मोडायनामिक मतलब क्या है समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता था ये कार्बोकटायन, तो मतलब ये हमारा क्या होगा बताओ, ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा। ठीक है ना, ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा, ये कार्बोकटायन, ये यहाँ पे कार्बोकटायन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। ध्यान देना, तो हमारा ऐसे यहाँ पे कार्बोकटायन आ गया, समझ रहे हो, रेजोनेंस हो गया ना। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ध्यान देना, यहाँ पे हमारा Br आके जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। अब अगले स्टेप में हम आपको कैसे दिखाएं, यहाँ पे Br माइनस आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैसा, ये हो गया 1 4 एडिशन, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो ये 1 4 एडिशन हो गया। ठीक है, ब्यूटाडाइन सिस्टम में याद रखना, ये हो गया थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। अब कहोगे थर्मोडायनामिक को कैसे पहचानेंगे, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, 3 3 6, डबल बॉन्ड के बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, इससे बगल कार्बन ये है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी कार्बन है। तो 3 3 6 2 8, तो यहाँ पे देखो 8 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है हमें, तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन है साथ, तो एक अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट हुआ, ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट हुआ। तो हम कहेंगे डायरेक्ट याद रख लो, कभी भी अगर आपको हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर गिवन हो तो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट स्टेबल बना देना, ब्यूटाडाइन में थर्मोडायनामिक। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, कुछ डाउट, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।